हेलो बच्चों। आज कुछ आर एस अग्रवाल से कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं इंटीजर्स चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, ये चैप्टर का एंड हो चुका है, बस कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बता देते हैं, फिर ये चैप्टर का अच्छे से डी एंड हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स का। ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ आर एस अग्रवाल का। जो एक्सरसाइज 1B का जो सॉल्व एग्जाम्पल होता है, एक्सरसाइज 1B का सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 8 हुआ ये। ठीक है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius per hour. What will be the room temperature what will be the room temperature 12 hours after the process begins? ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस है requires that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius per hour। मतलब कि 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस घटता है ना। एक घंटा में, हर एक घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर क्या होगा 12 घंटा बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्लान करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो प्लान ऐसा हम लोग को पता चल रहा है कि टेम्परेचर 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, तो 12 घंटे में कितना गिरेगा 60 डिग्री सेल्सियस गिरेगा। यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा, यानी कि -60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फाइनल रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस में 60 डिग्री सेल्सियस गिर गया, तो 40 डिग्री सेल्सियस -60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो इसका आंसर -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सिंपल। तो इसका आंसर सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। टेम्परेचर lowered in 1 hour इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर lowered in 12 hours कितना हो जाएगा
12 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है तो 12 घंटा में तो 60 डिग्री सेल्सियस लोअर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि घट रहा है ना, टेम्परेचर गिर रहा है। 1 घंटा में अगर -5 डिग्री मतलब -5 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर लोअर्ड इन 12 घंटा, 12 घंटा में कितना डिग्री गिर रहा है? 60 डिग्री सेल्सियस। माइनस ये दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है ना, कम हो रहा है, इसलिए माइनस हम लिखे हैं। माइनस वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनल रूम टेम्परेचर कितना होगा? फाइनल रूम टेम्परेचर हो जाएगा कितना? फोर्टी डिग्री से घट रहा है तो 40 डिग्री से घटना स्टार्ट किया, घटते घटते -60 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 40 प्लस ऑफ -60, 40 प्लस इंटू -60। जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाते हैं, छोटे इंटीजर में से बड़े इंटीजर को घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो -20 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा? -20 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 8 है ये, ठीक है। इन अ क्लास टेस्ट containing ten questions, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks। -2 मार्क्स मतलब क्या? 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड for every incorrect answers। -2 marks are awarded for every incorrect answers and 0 for each question not attempted, ठीक है। तो इसका शायद इसका 3 सब पार्ट था इस क्वेश्चन का, तो इसका हम पहला सब पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। रवि गेट्स 4 correct and 6 Ravi gets 4 correct and 6 incorrect
answers, what is his score? ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स अवार्ड होगा, 5 मार्क्स मिलेगा सही आंसर के लिए। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या, 2 नंबर कट जाएंगे। -2 क्या, इंटीजर एक तरह का भाषा ही है ना, एक तरह का लैंग्वेज है। तो यहाँ जो कह रहा है कि -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड, जो -2 मार्क्स मिलेंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए, इसका मतलब है कि 2 मार्क्स, -2 का मतलब ये है कि 2 नंबर कट जाएंगे आपका, जो आपका आंसर गलत होगा, है ना। एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, सो व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर क्या हुआ। तो ठीक है, तो ये हम लोग को बताना है। बाकी 2 सब पार्ट आप वो खुद से करिए, ठीक है, वो सब तुम लोग को खुद से करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। अगर इसका सॉल्यूशन देखें, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू कितना मिल रहा है मार्क्स, एक सही आंसर के लिए 5 नंबर मिल रहा है। तो रवि कितना सही किया है, रवि 4 करेक्ट किया है ना। तो रवि अगर 4 करेक्ट किया है तो मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स, 4 करेक्ट आंसर्स का क्या हो जाएगा आंसर, 4 × 5 हो जाएगा। 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। एक करेक्ट आंसर का 5, तो 4 करेक्ट होगा तो 4 × 5 हो जाएगा। तो 20 मार्क्स मिलेंगे 4 करेक्ट के। और मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट, मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर कितना मिलेंगे, -2 मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि दो नंबर काटे जाएंगे अगर एक आंसर गलत होगा तो। अगर 2 नंबर काटे जा रहे हैं तो इसका मतलब अगर उसका कितना इनकरेक्ट हुआ था, उसका इनकरेक्ट हुआ था, करेक्ट हुआ था 4, और इनकरेक्ट कितना हुआ था, 6 इनकरेक्ट हुआ था ना, 6 इनकरेक्ट आंसर्स थे। तो 6 इनकरेक्ट है, तो मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, -2 × 6। पहले जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 6 12। अब साइन का मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू प्लस, -12 हो जाएगा। तो मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो गया, -12। मतलब इसके 12 नंबर डिडक्ट हो गए, मतलब काटे गए। जो 20 नंबर था, जो 20 नंबर उसका सही बना आंसर, जो 20 नंबर उसका आया 4 क्वेश्चन सही बनाने के बाद, उसमें से 12 नंबर उसके डिडक्ट होंगे, तब उसका टोटल स्कोर आएगा कितना, रवि का टोटल स्कोर हुआ। ठीक है, तो रवि का टोटल स्कोर 20 नंबर का तो वो सही बनाया ना, उसमें से 12 नंबर डिडक्ट होंगे। ठीक है, 20 नंबर का सही बनाया, उससे 12 नंबर काटे जाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 20 - 12 हो जाएंगे। 20 में अगर 12 नंबर डिडक्ट हुए उसके, तो उसका एक्चुअल कितना मार्क्स आया, उसका एक्चुअल 8 नंबर आया। 20 - 12 8, और 8 ही इसका आंसर होगा। 8 मार्क्स आएंगे टोटल, है ना, 8 मार्क्स आएंगे, यही आंसर होगा 8। ठीक है, अब चलते बढ़ते आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन नंबर, ये भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन 5 हो गया। ठीक है, जो 1C एक्सरसाइज के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसका है, 1C से पहले का जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। एन एलिवेटर ठीक है descends, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 20 meter above the ground level, how long will it take to reach -3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एलिवेटर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिगर बनाते हैं। एलिवेटर है जो नीचे गिर रहा है माइन शाफ्ट में गिर रहा है। उसका रेट है, इसका जो रेट दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 6 मीटर नीचे गिर रहा है। डिसेंड मतलब क्या होता है? नीचे गिरना, है ना। तो नीचे गिर रहा है। डिसेंड एसेंड एंटोनम होता है ना, डिसेंड का एंटोनम एसेंड होता है ना। वैसे ही डिसेंड मतलब गिरना, एसेंड मतलब उठना, वैसे ही डिसेंड मतलब गिरना हो गया, है ना। तो एलिवेटर गिर रहा है माइन शाफ्ट में एट द रेट जो है 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर गिर रहा है। और कह रहा है कि इफ द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब जो हमारा ग्राउंड लेवल है, जो हमारा बेसमेंट है, उससे 20 मीटर ऊपर, उससे 20 मीटर ऊपर से एक एलिवेटर है। एलिवेटर मतलब कि एक लिफ्ट है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। ग्राउंड लेवल से 20 मीटर ऊपर से नीचे गिर रहा है, माइन शाफ्ट में गिरने वाला है। ठीक है, इनटू अ माइन शाफ्ट में गिरने वाला है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -3 सेंटीमीटर, मतलब कि कितना समय लगेगा वो एलिवेटर को -3 सेंटीमीटर नीचे आने में। -3 सेंटीमीटर यहां पर यह दर्शा रहा है कि जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल मतलब क्या, हाइट h = 0 मीटर। ग्राउंड लेवल मतलब उस समय हाइट कुछ नहीं है, मतलब ग्राउंड लेवल से 370 मीटर नीचे, 370 मीटर नीचे, ये बता रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दो ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट डाल दे रहे हैं, IMP डाल दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि ग्राउंड लेवल से 370 मीटर नीचे। ठीक है, तो उसको कितना डिस्टेंस, पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये एलिवेटर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 1 मिनट में अगर 6 मीटर
कवर करने में अगर 1 मीटर लग रहा है, 6 मीटर नीचे गिरने में अगर उसको 1 मिनट लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस अगर जो भी किया होगा उससे हम यूनिटरी मेथड से उस क्वेश्चन को आराम से निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना। तो चलिए इसको प्लान करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा फिगर से थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे एक एलिवेटर है, ऊपर में हम एलिवेटर दिखा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एलिवेटर है, उसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये है ग्राउंड लेवल, ये है बेसमेंट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये है बेसमेंट, ग्राउंड का लेवल है, जहाँ पर हाइट इक्वल टू 0 मीटर है। यहाँ पर हाइट कितना है, 0 मीटर है। तो P, ये जो बेसमेंट है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, उसको हम Q से दर्शा रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और Q से कितना है, 3 सेंटीमीटर नीचे, अतः यहाँ से 3 सेंटीमीटर जो नीचे है, 3 सेंटीमीटर नीचे जो है, यहाँ पे, यहाँ पर कहीं माइन शाफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइन शाफ्ट, है ना, माइन शाफ्ट, ठीक है। अच्छा, आप कैसे सोचेंगे कि यहाँ से ग्राउंड लेवल से 3 सेंटीमीटर नीचे है। अच्छा, और लिफ्ट जो है वो जो ग्राउंड लेवल है, इसको हम ग्राउंड लेवल बता रहे हैं, इसको लिख देते हैं GROUND, ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल है यहाँ से 20 मीटर ऊपर, है ना, यहाँ से ग्राउंड लेवल से 20 मीटर ऊपर एलिवेटर है, वो नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, डिसेंड हो रहा है ना, तो नीचे आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। अब देखेंगे कि लिफ्ट यहाँ से माइन शाफ्ट तक पहुँचने में, ठीक है, उसको कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। चलिए लिखेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया एलिवेटर, यहां से यहां तक 20, -370, बस एक भाषा है लिखने का, क्या है ना, माइनस वहां पे ये बता रहा है ना कि ग्राउंड लेवल से 3 सेंटीमीटर नीचे, वही माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, -3 सेंटीमीटर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, -3 सेंटीमीटर, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राउंड लेवल से 3 सेंटीमीटर नीचे, माइनस मतलब नीचे, ठीक है, यहाँ पे नीचे का मतलब है माइनस, ठीक है। कहीं पे लॉस का जगह पे माइनस रिप्रेजेंट करता है कुछ क्वेश्चन में, यहाँ पर नीचे का मतलब माइनस, ठीक है, ठीक है, सब क्वेश्चन में अलग अलग मतलब हो जाता है माइनस का, ठीक है। इंटीजर एक भाषा ही है, एक लैंग्वेज है जिसको हमें समझना है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 20 मीटर प्लस यहां से यहां तक 370 मीटर, तो 20 मीटर प्लस 370 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया एलिवेटर, कितना करना पड़ेगा एलिवेटर को, 20 प्लस 370, 390 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना, यहां से लेकर यहां तक पूरा। तो
ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर इक्वल टू 370 प्लस 20 मीटर, इसका मतलब 390 मीटर हो गया। जैसा कि हमको जानते हैं उसका रेट दिया हुआ था 6 मीटर पर मिनट के रेट से नीचे गिर रहा है एलिवेटर, है ना, उसका रेट था। तो हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज में कि टाइम टेकन बाय एलिवेटर, टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड मतलब नीचे गिरना, टू डिसेंड 6 मीटर इक्वल टू 6 मीटर नीचे गिरने में कितना समय लगा, 1 मिनट, है ना। तो वही हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा, 1 मीटर गिरने में कितना होगा, 6 मीटर गिरने में अगर 1 मिनट लग रहा है तो 1 मीटर गिरने में तो और उससे भी कम लगेगा ना समय, तो 1/6 मिनट लगेगा, 1/6 मिनट, 1 डिवाइडेड 1/6 मिनट, ठीक है। तो हमें कितना का समय लगना है, 390 मीटर गिरने में कितना समय लगेगा, यही ना हमको जानना है। तो टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड 390 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो वो एलिवेटर 390 मीटर चला है, 390 मीटर चला है ना। तो टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड 390 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर का 1/6 मिनट, तो 390 मीटर का 390/6 मिनट, है ना, यही आंसर होगा ना, 390/6। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। थ्री 390/6 मिनट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 365 मिनट्स, है ना, 65 मिनट्स लगेंगे एलिवेटर को, नीचे गिरने में, माइन शाफ्ट में गिरने में 65 मिनट्स लगेंगे, यानी कि 1 घंटा 5 मिनट, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, उसको मैं अगले वीडियोस में कवर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।